तो सर आप इंडियन एयरफोर्स में थे जी फॉर 20 इयर्स। 20 इयर्स फन बहुत होता था। हम एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने की बहुत ट्राई करते थे। तो वो सारा चीज़ होता था, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता था। क्या चाहिए होता है इंसान को, एक रेगुलर इंसान को इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए? सो मैं पढ़ाई से ना बड़ा परेशान था। दैट्स द रीज़न मैंने वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था एयरफोर्स का। 8 तारीख जो कि एयरफोर्स डे है, उसी दिन की मेरी भर्ती है। वाह। हाँ, कभी आपने ऐसा देखा कि कोई बेसिक ट्रेनिंग से छोड़ के भाग गया उसमें? पनिशमेंट बहुत मिलती थी। पनिशमेंट इज लाइक टू मेक अगेन फिजिकली टफ। पहाड़ों में पैदल जाना पड़ रहा है कई किलोमीटर तक। फौजी ऐसा ही तो रफ एंड टफ नहीं बनता ना। छुट्टी भी होती है? बॉडी को तो कूल भी तो करना है ना, अच्छा। रेस्ट भी तो चाहिए ना। दैट इज विद एवरीवन ना। फौजी को मारोगे क्या? मुझे लगा सारे No, टाइम no, ट्रेनिंग no. ही चलती रहती है नहीं, सातों नहीं, दिन। नहीं, आपका तो बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया। हेलो एंड वेलकम टू द संडे मंडे शो। आज के दौर में हम बात करते हैं इमोशनल वेलबींग की, मेंटल वेलबींग की, इमोशनल इंटेलिजेंस की, और इसी टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हम पहुंचे दिल्ली, जहां मिले हमें हमारे आज के गेस्ट सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी एक एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हैं और आज की डेट में वो एक लाइफ कोच हैं। ये कॉर्पोरेट में कोचिंग करते हैं और ये इंडिविजुअल लोगों को भी कोच करते हैं। ये एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं। सुरेश कुमार जी ने अपनी कोचिंग करते करते लोगों के बारे में जानते जानते एक बुक भी लिखी है फियर्स के बारे में। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। एंजॉय द शो। नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं नमस्कार आप? जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप हमारे इस द संडे मंडे शो के गेस्ट हैं, और उससे भी बड़ा थैंक यू कि यू हैव सर्व फॉर आवर कंट्री। आप इंडियन एयरफोर्स में थे, जी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शूट कर पाएँ और बहुत सारी बातें करनी है। ओह थैंक यू सो मच। तो सर आप इंडियन एयरफोर्स में थे जी फॉर 20 इयर्स। 20 इयर्स। मुझे आपसे समझना है कि क्या चाहिए होता है इंसान को, एक रेगुलर इंसान को इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए? सी डिपेंड, एयरफोर्स में जनरली 2 तरह की वैकेंसी होती है। जी एक होती है ऑफिसर कैडर के लिए, जी। एक होता है बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर। हम्म। ठीक है, तो मैं बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर था। ठीक है, तो मैं 12th पास करके गया था। तो उस टाइम पे बिफोर ज्वाइनिंग हमें पता ही नहीं था कि एयरफोर्स क्या है। हाँ। तो ये भी बड़ा फन किस्सा है कि मैं एयरफोर्स में कैसे मैंने ज्वाइन किया। तो ये चाणक्यपुरी में एक बहुत साल में 87 की बात कर रहा हूँ। उस अच्छा। टाइम पे एक सिनेमा हॉल होता था चाणक्य के नाम से, और वहाँ पे इंग्लिश फिल्में लगती थी। उस टाइम पे अच्छा। इंग्लिश फिल्में 2-3 सिनेमा हॉल में लगती थी। हाँ जी। एक चाणक्य सिनेमा हॉल में लगती थी। हम्म। तो मैं चाणक्य सिनेमा हॉल से फिल्म देख के आया था। तो बीच में रेस कोर्स पड़ता है, जब आप सेंट्रल सेक्रेटरीट जाते हो। 610 नंबर की बस चलती थी उस टाइम पे। अच्छा, बस नंबर भी याद है? हाँ, बस नंबर भी याद है। चाणक्य हम बहुत जाते रहते थे। अच्छा। तो वहाँ से जब फिल्म देख के जब हम आ रहे थे, तो मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है कि उसमें कुछ लिखा था। अचानक ही ना मतलब मेरे मन में क्यूरियोसिटी हो गई। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ में था, तो मैंने कहा यार चल जरा जाके देखते हैं। तो मैंने पूछा ये भर्ती का क्या चक्कर है? कह रहे आपको भर्ती होना है। मैंने कहा हाँ। कह रहे वहाँ पे तुम यहाँ से इधर जाओगे ना, पीछे एक सेंटर है, वहाँ पे जाओ। तो मैं वहाँ पे गया। तो हमें डिफेंस के नाम से बड़ा डर लगता था कि फौजियों से बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ना लोगों को। देन मैंने पूछा कि इससे, कह रहे अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया हुआ है, एप्लीकेशन भर दो। तो पर उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह तो कुछ था ही नहीं ना। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यूज्ड टू बी ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उससे पता अखबार ही नहीं सब कुछ था ना। हाँ, तो मैंने फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेके मैंने ख़रीदा, अपने भाई को दिखाया। मेरे बड़े भाई डीडीए में काम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह टाइप वाइप करके लेके आया और मैंने भर दिया फॉर्म। तो फॉर्म भरने के बाद मुझे फिर लेटर आ गया कि आपका एग्ज़ाम है, इस दिन आप आ जाओ। अच्छा। तो मैं एग्ज़ाम देने भी चला गया, और एग्ज़ाम देने के बाद मैं भूल गया कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ। अच्छा। मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं था क्या था। तो उस टाइम पे मैंने 12th किया था, एंड मेरा ईयर ऑफ 12th मेरा बहुत डिज़ास्टर था। डिज़ास्टर कैसे था कि आप ये लगा लो कि 12th में मैंने 86 में किया था साइंस में। मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैंने 12th को रिपीट किया। अच्छा। अब पूरे साल की मेहनत के बाद मेरे पता है कितने मार्क्स बढ़े थे? कैन यू इमेजिन कि मेरे कितने मार्क्स बढ़े होंगे? मतलब जब बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? बड़ा नंबर। नो, बाय 50%। तो नहीं,
मेरे पहले साल में जो मैंने फर्स्ट टाइम 12th किया था तो मेरे 50% मार्क्स थे एग्जैक्टली। नेक्स्ट ईयर इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे 50.2 हो गए थे, सिर्फ 2 नंबर बढ़े थे। सो मैं पढ़ाई से ना बड़ा परेशान था। दैट्स द रीज़न मैंने वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था एयरफोर्स का। एंड उस टाइम पे दिल्ली में मेरा किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। एंड फाइनली मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से सोचा कि हम एग्ज़ाम एटलीस्ट पढ़ाई कुछ तो करनी है। तो मैंने ओपन से दिल्ली यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा। जिस दिन मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हुई उस दिन मैं घर पे आया, मेरी भाभी वेट कर रही थी मेरा। तो कहती हैं कि तेरी नौकरी लग गई। तो मेरी नौकरी कहाँ लगी? मेरी नौकरी कह रहे तूने कहीं तो अप्लाई किया होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता मैंने कहीं अप्लाई किया। कह रहे सोच किया होगा। फिर मुझे सडनली स्ट्राइक किया, मैं अच्छा एयरफोर्स का? कह रही हाँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने लेटर पढ़ा, फिर जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन लगी थे फॉलो करते हुए मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो पूरा 5 तारीख को और 6 तारीख को पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। फिर 8 तारीख को भी, 8 तारीख जो कि एयरफोर्स डे है उसी दिन की मेरी भर्ती है। हाँ, तो फिर 8 अक्टूबर को फाइनली हो गया और हमारे घर वालों को बोला गया भाई अब ये बाबा टाटा बाय बाय कर लो। अब ये यहीं से, घर पे भी नहीं गया मैं, कि यहीं से ट्रेन में जाएंगे चेन्नई के लिए, अभी बेंगलोर जाएंगे। तो वहीं से फिर हम चले गए। फिर दैट्स हाउ माय एयरफोर्स स्टार्टेड। लेकिन जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो तो काफ़ी मतलब जी तोड़ होती है ना? ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। रीज़न बीइंग क्या होता है कि ट्रेनिंग वो 1-2 घंटे की नहीं होती, 1-2 दिन की नहीं होती, सालों की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि 2 पार्ट होते हैं ट्रेनिंग के। एक होता है फिजिकल ट्रेनिंग, हाँ। जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फौजी का फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑफिसर कैडर में हो चाहे किसी भी कैडर में हो। फिजिकल ट्रेनिंग तो हैज टू बी देयर। फिजिकल ट्रेनिंग चाहे वो ऑफिसर में हो या किसी का भी ऑफिसर हो। से बिलो हो, सबकी सेम लेवल सभी की की होती है। और चाहे वुमेन ऑफिसर, सबकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। सिर्फ बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें माउंटेन पे जाना होता है, कभी डेजर्ट में जाना होता है, कभी मीलों तक पैदल चलना पड़ा। आजकल तो कन्वेंस वगैरह बहुत है, लेकिन कई बार पता लगा पहाड़ों में पैदल ही पैदल जाना पड़ रहा है कई किलोमीटर तक। तो फिजिकली मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए हमारी सुबह जॉगिंग होती थी, फिर परेड पीटी होती थी, परेड होती थी। परेड भी 2-2.5 घंटे तक पूरा अच्छी परेड होती थी। फिर होता था हमारा थोड़ा एजुकेशन पार्ट, जो भी जिस चीज़ में हम गए हैं। फौजी जाके वहाँ सिर्फ परेड ही तो नहीं करेगा, कुछ काम भी करता है ना। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल लाइन में था तो मेरी इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग होती थी, उसके बारे में बताया जाता था। फिर शाम के टाइम पीटी होती थी। तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर में पूरा मतलब सुबह 4 बजे से लेकर रात के टाइम तक पूरा का पूरा एकदम पैक रहता था रूटीन। तो हमें पता ही नहीं लगता था टाइम कहाँ गया, फुर्सत ही नहीं होती थी। और ये कितने टाइम तक चलता है? ये हमारा था, मेरा 2.5 साल तक चला था। इनिशियल ट्रेनिंग? हाँ, इनिशियल ट्रेनिंग क्या होता है, पहले 6 महीने की बेसिक होती है। हाँ। फिर उसके बाद एक ट्रेड ट्रेनिंग होती है हमारी, जो 9 महीने की होती थी। फिर उसके बाद 1 साल की एडिशनल ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ठीक है। उस ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है, हमारी जो एजुकेशन है वो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो अभी मेरे से अगर पूछा है तो मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मैं डिप्लोमा होल्डर एज पर द सिविल जो एजुकेशन होती है ना उसके हिसाब से। तो इक्विवेलेंट कर दें ताकि बंदा जब जोड़ छोड़ के जाएगा तो वो क्या दिखाएगा कि मैंने क्या किया। तो उसमें अब 6 महीने की जो होती है बेसिक ट्रेनिंग है, उसमें फिजिकल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर आपका फिजिकल भी होता है प्लस टेक्निकल भी होता है। बाकायदा हमारे फिजिकल के भी एग्जाम होते हैं, टेक्निकल के भी एग्जाम होते हैं, और उसको पास करना कंपलसरी होता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो ट्रेनिंग सेंटर में बहुत मज़ा आता है। यू मीट सो मेनी काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम द अदर पीपल, जो बाकी लोग होते हैं, बाकी स्टेट के लोग आते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है। कभी आपने ऐसा देखा कि कोई बेसिक ट्रेनिंग से छोड़ के भाग गया हो, इतना टफ हो? हाँ, बहुत लोग होते हैं। कई बार हमारे साथ में भी 2-3 लड़के थे और बेसिक के बाद में चले गए। एक का कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके डैड की डेथ हो गई थी एंड ही वाज अलोन सन, तो उसको फिर छोड़ना पड़ा था। कुछ लोगों को क्या लगता है कि वो पसंद ही नहीं आते। अब जैसे दूर से हमें लगता है कि डिफेंस बहुत अच्छा है, पीपल गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट व्हेन यू वर्क इनसाइड उसकी जो हार्शनेस है, हार्डशिप है, वो हर कोई फेस नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग भी हैं बीच में। लेकिन हाँ, अगर आपने 6 महीने पूरे कर दिए ना, फिर आपके चांसेस है कि आप पूरा करोगे। वो 6 महीने का सबसे मजेदार हाँ। दिन कौन सा था? बहुत सारे थे। हम जब ये सबसे पहले जब एक दूसरे से मिलते थे तो हम एक दूसरे को, या डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं तो हम जनरली हमको उल्टे सीधे वर्ड बोलते थे कि इसका आपकी साउथ इंडियन में बोला तो हर किसी को ना जीजा जी बोला करिए, रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है। तो हमारे किसी सीनियर ने सुन लिया कि तुम जीजा किसने बोला तुम्हें, कह रहे यही बोले कि जीजा बोलना रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में ना पनिशमेंट बहुत मिलती है, फिजिकल पनिशमेंट। तो उसने क्या किया, सबको बुला के कि भाई चलो रनिंग करो।
कभी हमें परेड में कुछ हमें पनिशमेंट बहुत मिलती थी। पनिशमेंट इज लाइक टू मेक अगेन फिजिकली टफ। तो हमारा फन बहुत होता था, हम एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने की बहुत ट्राई करते थे कि एक दूसरे की भाषा सीखो, तो हमें ये चीज़ सिखा, तो हमें वो चीज़ सिखा। तो वो सारा चीज़ होता था, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता था। तो फन भी बहुत होता था। जैसे हम बेंगलोर में गए थे, बेंगलोर में लोग हिंदी नहीं जानते, तो वहाँ पे लैंग्वेज इशू कई बार आता था। तो ऐसे छोटे मोटे इशू आते रहते हैं, बट दैट वाज नॉट हार्ड। बट इंजॉय करते हैं हमें। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में छुट्टी वाले दिन होता है कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने। छुट्टी भी होती है संडे को, सैटरडे संडे ऑब्वियसली भी फौजी को मारोगे मुझे लगा सारे टाइम ट्रेनिंग ही चलती रहती है सातों दिन। बॉडी को तो कूल भी तो करना है ना, रेस्ट भी तो चाहिए ना। दैट इज विद एवरीवन ना। ओके, तो आपका तो बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया। मुझे वाकई लगा कि सातों दिन रात ट्रेनिंग चलती है। यस, वो ट्रेनिंग सेंटर में नहीं होता, वो कई बार जैसे फौज में ना इंस्पेक्शन वगैरह होता है, तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है, तो उसमें 3-4 महीने पहले से मैं ये नहीं पता होता कि सैटरडे कौन सा, संडे कौन सा है, आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं। मतलब द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फौजी को इजासी तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ना। फौजी ऐसा ही तो रफ एंड टफ नहीं बनता ना, उसने जो हार्डशिप फेस की होती है। आजकल मैं देखता हूँ कि मतलब आई फील वेरी सरप्राइज, लिंक्डइन पे कैसे कैसे आर्टिकल आते हैं कि मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ये वर्क कल्चर है। मतलब आई एम सरप्राइज यार, हाउ कैन यू से इट्स टॉक्सिक। जो बंदा पैसा देगा आपको, काम तो लेगा ही ना। अब जैसे मैं आपको किस्सा बताता हूँ एक, मैं एक कंपनी में गया ट्रेनिंग करने, तो वहाँ पे इत्तेफाकन मेरे पार्टिसिपेंट में से एक एक्स एयरफोर्स थे। अच्छा। तो मैंने उनको पता लगा, मैं भी इंट्रोडक्शन में बताना पड़ता है। तो जब लंच टाइम पे ही ऑफर्ड विद द लिफ्ट कि सर आप मेरी गाड़ी में चलेंगे, गेस्ट हाउस में जहाँ जाना था खाना वाना खाने के लिए मुझे। तो मैंने पूछा भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे। कह रहे सर यहाँ तो कोई काम ही नहीं। मैं लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट तो कह रहे थे, कल भी मुझे कोई लेके गया था, दूसरा बंदा लेके गया था, वो कह रहा था बहुत काम है, बहुत प्रेशर है। कह रहे सर इन्होंने एयरफोर्स का देख लेंगे तो ये मर जाएंगे। कह रहे उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं, 10% भी नहीं है। कह रहे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो कोई काम ही नहीं लगता। तो ऐसा कई बार होता है कि हमने अगर डिफेंस की आपने हार्डशिप फेस की है ना, तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी सबसे फन एक्सरसाइज कौन सी थी जो आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो करके? फन एक्सरसाइज एयरफोर्स में आप कह रही हैं? एयरफोर्स में जनरली आप फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हो या वैसे? देखिए मैं एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग वर्कआउट। मैं अभी भी वर्कआउट करता हूँ, तो मैं वर्कआउट बहुत एंजॉय करता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला जो सबसे टायरिंग पार्ट क्या था, हमने शुरू में ना ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग में ना बॉक्सिंग में नाम लिखवा दिया। अच्छा। अब बॉक्सिंग में क्या होता था, हमारा वॉलंटियर कि बॉक्सिंग में करेंगे। अच्छा, बॉक्सिंग इज द मोस्ट सबसे ज़्यादा स्टैमिना चाहिए किसी गेम में ना, तो बॉक्सिंग में चाहिए, हाईएस्ट स्टैमिना चाहिए होता है बॉक्सिंग। सॉकर कुछ भी नहीं है। सॉकर 1 घंटे तक आप भागते रहोगे। बॉक्सिंग का 3 मिनट का राउंड है ना, एक पंच लगते ही ना, आदमी को 3 मिनट काटना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा स्टैमिना चाहिए बॉक्सिंग के लिए। वहाँ पे सिर्फ रन ही नहीं करना, खड़े भी रहना, चोट भी खानी है, सबसे ज़्यादा स्टैमिना चाहिए। तो हमें बॉक्सिंग में हमने नाम लिखवा दिया, मैंने मेरे फ्रेंड ने। तो कहते हैं कि चल, और उसमें क्या था, हमारा कोच संडे को बुला रहा, संडे आपको घुमा के लेके आएंगे। तो हम खुश कि संडे को यार घूमने जाएंगे। उस टाइम पे हमारा बाहर निकलना बैन था, क्योंकि ट्रेनिंग के मतलब 4-5 महीने तक ना बाहर नहीं जा सकते, वो पूरा कैंप एरिया में ही रहना होगा हमें। तो मैंने कहा चलो बाहर जाने का मौका मिलेगा, बेंगलोर देखेंगे, बेंगलोर की बहुत तारीफ सुनी है। तो अपने पीटी किट में आना है, पीटी के जूते वूते पहन के चले गए। वो दिन है ना, उसने सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक हमें जो रगड़ा। कहाँ लेके गया? बाहर ले गया, सारे ग्रुप थे। हाँ। पहले दौड़ लगाओ, जॉगिंग करो, 2-3 किलोमीटर तक जॉगिंग की। उसके बाद में जब लोग थकने लगे, स्प्रिंट, एवरीवन स्प्रिंट, सारे लोग भागे। फिर स्प्रिंट के बाद भी नहीं रोका, नाउ डाउन, फ्रॉग जंप एक एक्टिविटी एक्सरसाइज होती है ना, फ्रॉग जंप किया। फ्रॉग जंप करके जब उठने लगे, टांगे एकदम जाम, नाउ पुशअप किया हमने। फिर पुशअप करने के बाद कम ऑन, गेट अप अगेन, स्टार्ट रनिंग। मतलब वो 4-5 घंटे नॉन स्टॉप एक्सरसाइज थी। सिर्फ 5 मिनट के लिए उसने मैं रोका, कोई पानी नहीं, कोई डीप ब्रीदिंग या रिलैक्स का नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा यार ये तो फंस गए, बॉक्सिंग में आ गए। और बाद में फिर 2-3 घंटे के बाद क्या हुआ, बॉडी अपने आप ही भाग रही थी, हमें पता ही नहीं लग रहा था थकावट हो रही है नहीं हो रही। अपने आप भाग रहे थे, अपने आप भाग रहे थे। फिर वापस आए, खाना वाना खा के हम रात तक सोते रहे। तो आप इतना सारा टाइम आप लोग साथ गुजारते हैं, जब आपकी एक्सरसाइजेस चलती हैं, जब आप लोग काम करते हैं एयरफोर्स में या इन जनरल डिफेंस में,
मैंने सुना है उस टाइम पे जो बॉन्डिंग बनती है ना वो लाइफ टाइम कभी नहीं छूटती। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। तो अभी आपको कितना टाइम हुआ एयरफोर्स से बाहर आए हो? 2007 में आ गया था मैं, 31 अक्टूबर 2007 माई लास्ट डेट, तो इट्स अराउंड 18 ईयर्स। We are in अक्टूबर में 18 2025 ईयर्स हो जाएंगे। हाँ, एंड वो जो आपके दोस्त बने थे वो आज भी आपके दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं। देखिए रीज़न क्या होता है, क्यों ये फ्रेंडशिप जो हमारे सिविल में फ्रेंडशिप होती है उससे डिफरेंट कैसे है। जी। अब सिविल लाइफ में क्या, आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे, स्कूल टाइम में होंगे, आप साथ में रहेंगे, उसके बाद दिन में मुश्किल से 2-3 हफ्ते में एक आधी बार मिलती है। लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर, खासकर ट्रेनिंग सेंटर की जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो लास्टिंग होती है। बाकी और यूनिट में बहुत लोग मिले हैं, वो चले गए, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में क्या, आपको सोना, उठना, जागना, झेलना, पनिशमेंट का झेलना। और फॉर ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है कि पूरे ग्रुप में से अगर एक बंदे ने गलती की ना, पनिशमेंट सभी को मिलेगी। सारे हाई जंप के लिए या दौड़ के लिए सभी जाएंगे, पनिशमेंट सबको होगी। तो वो सब चीज़ हमने ना साथ साथ झेली होती है महीनों तक। अभी जैसे मैं जो बैंगलोर में भी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ही इज़ माई ट्रेनिंग सेंटर बडी, एयरफोर्स अच्छा। बडी, ठीक है। तो लिंक्डइन पे इज़ ए सेल ट्रेडर एंड कई फिल्मों में भी वो आए हैं, कुछ फिल्मों में आए हैं, सीरियल वगैरह में आए हैं, सुरेंद्र सैनी नाम है उनका। तो वो और मैं ट्रेनिंग सेंटर से, हमारे एक ही दिन की भर्ती, एक ही बैच से थे। तो भी का यहाँ जितने सालों का फिर दोबारा काम करेंगे साथ में। और बैंगलोर से ही हमने ट्रेनिंग शुरू किया था अपना ना कैरियर जो मेरा एयरफोर्स का था, अभी फिर बैंगलोर ही जा रहे हैं। तो वो जो हमारे फ्रेंडशिप होती है ना ट्रेनिंग सेंटर वाली, तो वो लास्टिंग होती है। प्लस उसमें जैसे हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सारे ट्रेनिंग सेंटर के लोग थे, उस ग्रुप में टच में है अभी। तो वो जो फ्रेंडशिप होती है ना, कि बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, अब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो अब ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में टाइम तो चाहिए ना, टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना होता है। दैट्स द रीज़न कि हमारी वो मतलब फ्रेंडशिप बहुत लास्टिंग होती है। एक मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, तो वो शुरू से ट्रेनिंग सेंटर से लेकर आज तक हम लगभग साथ ही रहे। जैसे हमारी ट्रेनिंग एक ही जगह थी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग गुवाहाटी रही, तो उनकी छबुआ रही, तिनसुकिया एक जगह है, वहाँ पे रही उनकी पोस्टिंग। तो तब भी हम फ़ोन पे बातें करते रहते थे। दैन कभी भी वो छुट्टी जाते तो मुझे बताया देते कि मैं इतनी तारीख को छुट्टी जा रहा हूँ, तो मैं रेलवे स्टेशन मिलने जाता था। फिर क्या हुआ, मेरी पोस्टिंग दिल्ली हुई तो उनकी भी दिल्ली हुई, ठीक है। तो दिल्ली भी हम साथ में रहे। फिर दिल्ली से मैं फिर पूना गया तो वो भी पूना आए, तो हम साथ, मतलब अभी तक भी टचवुड साथ में रहे। और एक दूसरे के इतने मतलब क्लोज है ना कि जब छोटी छोटी चीज़ भी करनी हो तो एक दूसरे से पूछते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। द संडे मंडे शो का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अभी इस एपिसोड के और भी पार्ट्स बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। आपके ऐसा करने से हमारे इस चैनल को बहुत मदद मिलती है आगे बढ़ने में।